आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक मेथड एंड ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। साइंटिफिक मतलब साइंस का, मेथड मीन तरीकाकार। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम जिंदा जानदारों के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, और इसका एक खास सीक्वेंस होता है। उसके लिए भी मैंने एक टिप लिखा हुआ है जिसके जरिए आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ये इसको डिटेल से आपने देखना भी है और टिप्स को नोट भी करते जाना साथ साथ। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की, और इस पे क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके हैं पहले। सबसे पहले साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। किसी भी रिसर्च को करने के लिए साइंटिस्ट जो स्टेप्स लेते हैं उन्हें साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। अगर वो रिसर्च कर रहे हैं किसी जिंदा जानदार के ऊपर, तो उनको उसी साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड भी कहेंगे। फॉर अ बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो आपको यहाँ पे दो डेफिनेशन तो मिल गई। अब बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड के कितने स्टेप्स होते हैं? टोटल 6 होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इनके लिए मैंने एक सीक्वेंस लिखा है रॉडर के नाम से, ROHDER, रॉडर। तो ये अगर आपको रॉडर याद है तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आराम से हो गया, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, सीक्वेंस गलत हुआ, आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले साइंटिस्ट मसले को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, उसे रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। फिर उस मसले के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करने के बाद गैस गैस लगाते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे मफरूजा उर्दू में कहा जाता है गैस लगाना, ओपिनियन कायम करना। फिर गैस लगाने के बाद वो प्रिडिक्शन यूज करते हैं कि अगर ये मसला इस तरह से हुआ है, इसका हल क्या होगा। इफ एंड देन का यूज करते हैं, सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसे डिडक्शन कहा जाता है। तो साइंस कहती है अच्छा आपने तो हल भी बता दिया मसले का कि ये निकल सकता है, चले हम साबित करें। तो जब भी साइंटिस्ट डिडक्शन बनाते हैं, मीन्स के लॉजिक देते हैं कि मैं इस ये मसला ऐसे हुआ था, मैं इसको ऐसे ठीक कर लूंगा या इसका ये रिजल्ट निकलेगा, तो साइंस कहती है साबित करके दिखाओ। तो साबित करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? टेस्टिंग को कहते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाए तो आपका हाइपोथेसिस मींस आपका गैस ठीक हो गया, और अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक नहीं हुआ, आपका एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हुआ, तो आपकी दी हुई गैस, दी हुई राय गलत साबित हो जाएगी। और अगर ठीक हो जाए तो आपने अपने रिजल्ट्स लिख लेने हैं। इसको क्या कहते हैं? आपने जो फाइंडिंग्स निकाली वो लिख लेनी है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले चलते हैं 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। सबसे पहले हम मसले को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी शिनाख्त करते हैं, ठीक है। और वो कोई स्पेसिफिक इशू हो सकता है, कोई फिनोमिना हो सकता है। सच प्रॉब्लम्स इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड। ये मसले का जो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपके जहन में भी आ सकता है। लाइक आपके जहन में आ जाए कि मेरे आज पेट में दर्द क्यों हुआ है, तो आप सोचेंगे ना इसके ऊपर। तो ये पहला स्टेप होगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे पूछेगा आपने क्या खाया था, किस टाइम खाया था, पेन कहाँ पे होती है। तो वो आपसे आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मीन्स आपसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। फिर वो आप पे गैस लगाएगा कि इसको ये वाली मेडिसिन दे देता हूँ, मुझे लगता है इसका पेट बैक्टीरिया की वजह से खराब है, ये उसका गैस है, इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर वो मेडिसिन लिखेगा कि अगर ये मेडिसिन ये 3 दिन खा ले फिर इसका पेट ठीक हो जाएगा। अभी आपने खाई नहीं है, उसने सिक्स सेंस यूज किए, इसको डिडक्शन कहते हैं। फिर आप घर आके वो मेडिसिन खाएंगे और आपका पेट अगर ठीक हो गया तो डॉक्टर की जो गैस थी वो ठीक हो गई। ठीक है, इस तरह साइंटिफिक मेथड प्रॉब्लम को हल करता है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, उसने लिखा है अ बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट्स इन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल। उसने कहा कि मैंने एक इलाके में पौधे देखे हैं, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ही डेवलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। उसने एक साइंटिफिक प्रॉब्लम मींस एक क्वेश्चन जो है वो अपने अंदर जहन में बना लिया। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। देखा ना, एक सवाल, एक मसला, एक सवाल भी होता है कि ये मसला हुआ क्यों। अब सवाल क्या है? व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। कि प्लांट एक खास पौधे में बहुत लंबे लंबे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो फिर ये तो एक सवाल है, रिकॉग्निशन पहला स्टेप। अगर कोई बंदा वहां जाता है और उस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक मेथड का सेकंड पॉइंट ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द प्रॉब्लम। मेकिंग ऑब्जर्वेशंस मींस दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। दे यूज देयर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस कौन से? हेयरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल, टच। सुनने से भी ऑब्जर्वेशन, किसी की बात सुनेंगे उससे भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है। स्मेल करने से इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी हो सकती है, देखने से भी हो सकती है, टच करने से भी हो सकती है। ठीक है।
ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशंस की हमेशा दो टाइप्स होती हैं और साइंस सबसे ज्यादा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस पे बिलीव करती है। इनको पहचानने का आसान तरीका, अगर किसी बात के अंदर कोई मैथ का नंबर आ जाए 1 2 3 0, आपने देखते कह देना ये क्वांटिटेटिव है। मैं जैसे कहता हूं फुटबॉल इज 2 टाइम्स हैवियर देन क्रिकेट बॉल, तो देखो मैंने 2 बोला, 2 मैथ का नंबर है, तो ये होगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर मैं कहता हूं कि फुटबॉल भारी होता है गेम से, मैंने ये तो नहीं बताया कितना होता है, तो ये क्वालिटी है। साइंस क्वांटिटी के ऊपर बिलीव करती है, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटेटिव चीजें जो होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। जैसे मैं कहता हूँ फूल का रंग रेड है, या मैं कहता हूँ फूल का रंग 3 गुना ज्यादा रेड है सफेद फूल से, तो मैंने 3 बोला, तो ये क्वांटिटेटिव होगा। सो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, इनको आप नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर, मैं जैसे कहता हूँ फूल का कलर, जो फूल है उसका कलर रेड है, कितना रेड है मैंने ये नहीं बताया, तो ये क्वालिटी है। क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल मीन 0 1, बस ये एक निशानी याद रखनी है, जहां भी 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी मैथ का नंबर आ जाए, वो चीज क्वांटिटेटिव होगी, वही चीज एक्यूरेट होगी, वही हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। चले इसे पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व मेजरमेंट्स, न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, जैसे मैं कहता हूं कि देयर आर 5 बर्ड्स इन अ ट्री, तो देखें ये नंबर है, तो ये क्वांटिटी होगी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव, और ये बदलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो ऐसा हो सकता है आपकी मामा आपसे कहीं धूप में खड़े हो जाए, आपको ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, नहीं होगा। तो जो चीजें नहीं बदल सकती, जिनकी फितरत एक जैसी रहती है, जैसे मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है, वो किलोग्राम ही रहेगा, तो इन चीजों को क्वांटिटेटिव कहा जाता है। तो इस पे एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें मार्क्स पूरे मिल जाते हैं आराम से। तो अगर आ जाए आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर डिफरेंस करें, तो सबसे पहले आएगा रिकॉर्ड। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते नंबर्स में, क्वांटिटेटिव को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, तो क्वालिटेटिव लेस एक्यूरेट होते हैं, क्वांटिटेटिव मोर एक्यूरेट होते हैं। वेरिएबल, क्वालिटेटिव चीजें जो होती हैं वो बदल सकती हैं, जैसे किसी का स्किन कलर है, वो सबका बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। और उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिल्कुल सेम एक जैसी नहीं होती। जैसे मैं कहता हूँ अली हमजा से ज्यादा ज़हीन है, मैंने इसमें कोई नंबर नहीं बोला, तो ये क्वालिटी है। अगर मैं कहूँ अली हमजा से 10 गुना ज्यादा ज़हीन है, तो अब मैंने नंबर बोला है 10, ये क्वांटिटी हो। सो वेरिएबिलिटी, क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, बदलते रहते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर क्वालिटेटिव है, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, नंबर है ना, इसमें वर्ड आया, तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर हम गेस देते हैं कि मुझे लगता है ये मसला इस तरह हुआ होगा, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट दैट में प्रूव द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडी। सच टेंटेटिव, सच को आपने कट कर देना, टेंटेटिव आंसर मतलब जो गैस आप देते हैं वो गलत भी साबित हो सकता है। टेंटेटिव का मतलब होता है जिसे इनकरेक्ट भी किया जा सकता, अनसर्टेन। द टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है, ये जो विंडो है ये याद रखेंगे आप, इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स। रीडिंग भी जो है ये भी ऑब्जर्वेशन होता है, आपको पता है, रीडिंग ये भी ऑब्जर्वेशन है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू फार्मुलेट अ हाइपोथेसिस। गैस बनाने को फार्मुलेट कहते हैं, फार्मुलेट अ हाइपोथेसिस, कि आपको रीडिंग भी करनी पड़ती है कभी कभी गैस देने के लिए। उसके बाद 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अ हाइपोथेसिस हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने देखनी है, कि आपकी जो हाइपोथेसिस है इट इज अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट। प्रपोज का मतलब है गेस, जो आपने किसी प्रॉब्लम को सुनने के बाद जो बात कहनी है वो आपने गैस के तौर पे कहनी है। अभी आपको पता नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि आपने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आप सबसे पहले गैस देते हैं, फिर वो गैस आपका इंफॉर्मेशन के बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए, मीन्स फिट विद इंफॉर्मेशन, इट इज ऑलवेज मैचेस विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। मीन्स एक बच्चा आ गया आपको कहता है आप मेरे पेट में दर्द है, तो आप डॉक्टर हैं, आप उसे कहते हैं कि ज्यादा सोया करो पेट ठीक हो जाएगा, ये तो गलत है ना। तो आपने उसको पूछना है आपने क्या खाया था, आपने हैंड वॉश करने हैं। तो आपका जो गैस है वो इंफॉर्मेशन के बिल्कुल फिट होना चाहिए, मुताबिक होना चाहिए।
थर्ड है आपका गैस, मींस आपका हाइपोथेसिस, गैस हाइपोथेसिस को कह रहा हूं, उसे टेस्ट भी किया जा सके एक्सपेरिमेंट के जरिए, जैसे डॉक्टर मेडिसिन के जरिए टेस्ट करता है। उसके बाद इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट मींस टेस्टिंग। और अगर आपका गैस गलत हो जाए तो आप, अगर आपका एक्सपेरिमेंट सही रिजल्ट ना दे तो इसका मतलब है कि आपका गैस रिजेक्ट हो चुका है। सो देर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द, डिसप्रूव मींस रिजेक्शन द हाइपोथेसिस। आपका गैस गलत भी साबित हो सकता है, हर बार डॉक्टर की कही हुई बात भी ठीक नहीं होती। उसके बाद है डिडक्शन, इसे कहते हैं प्रिडिक्शन, सिक्स सेंस। जैसे आपको लगता है कि अगर, जैसे मैं कहता हूं कि पानी ज्यादा देने से पौधे बड़े होते हैं, तो इसकी, ये मेरी राय है, ये मेरा गैस है, तो इसकी डिडक्शन ये होगी जिसमें मैं इफ एंड देन का इस्तेमाल करूंगा, ये निशानी होती है। मैं कहूंगा अगर पौधों को ज्यादा पानी दिया जाए तो पौधे ज्यादा बड़े हो जाएंगे, फिर ज्यादा बड़े हो जाएंगे, तो ये डिडक्शन है। चलिए इसे पढ़ते हैं। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम हाइपोथेसिस, सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। ये लॉजिकल रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। डिडक्शंस प्रिडिक्शंस को कहते हैं, ठीक है। और यूजुअली डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न, इसमें दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। कहीं भी आपको एमसीक्यूज आ जाए जहां पे इफ और देन का इस्तेमाल हुआ होगा तो उसे डिडक्शन कहेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस, लीफ डिस्कोलोरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ। डिस्कोलोरेशन का मतलब पत्ते पीले हो जाते हैं, वैसे तो पत्ते सब्ज होते हैं ना, पत्तों का रंग खराब हो जाता है तो वो डिसकलर हो जाते हैं। एंड स्टंटेड ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट भी रुक जाती है, पत्तों का रंग भी खराब हो गया। तो उसने कहा लीव डिस्कोलोरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर पौधों में आयरन की कमी हो गई तो पत्ते पीले हो जाएंगे, पौधों की हाइट रुक जाएगी। अब डिडक्शन इस पे क्या होती है, आपने प्रिडिक्शन लगानी है, आपने लॉजिक लगानी है, आपने कहना है कि अगर आयरन से पौधों की हाइट रुकती है और पत्तों का कलर खराब होता है तो जमीन में आयरन डालने से ये मसला हल हो जाएगा। कैसे? इफ, सबसे पहले तो इफ इस्तेमाल हुआ, इफ iron deficiency is causing the symptoms, then adding iron to the soil will improve the color of leaves and promote the plant growth। और प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रमोट हो जाएगी। इस तरह डिडक्शन हम बनाते हैं। किसी किसी एक्सपेरिमेंट के होने से पहले जो हम एक रिजल्ट देते हैं उसे डिडक्शन कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसमें हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? टेस्टिंग को कहते हैं। अब आपने ये भी बता दिया कि मैं इसका ये हल निकाल लूंगा, आयरन डालने से ये चीज ठीक हो जाएगी, तो अब आपने टेस्ट करके साबित भी करनी है अपनी बात। तो इसमें अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन साइंटिफिक मेथड, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप। एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, इट इज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यही आपकी दी हुई गैस को सही साबित करेगा, यही गलत साबित करेगा। तो एमसीक्यूज आप नोट कर लेंगे। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, इन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स आपकी दी हुई राय, आपका दिया हुआ गैस एक्सेप्ट हो जाएगा, सही साबित हो जाएगा। इन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स one hypothesis is proved correct and the alternate hypothesis are proved incorrect। alternate ये होता है कि जब आप अपना एक गैस देते हैं ना, आप एक उसके ऑपोजिट भी एक गैस बनाते हैं। मीन्स कि अगर मैं कहता हूँ पानी से पौधे बड़े होते हैं तो मैं एक गैस बनाऊंगा पानी से पौधे नहीं बड़े होते, ठीक है। और जब मैं पानी दूंगा पौधों को, अगर क्या नाम है, पौधे बड़े हो गए तो जो मेरा गैस है वो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज जो मैंने दूसरा दिया था ऑल्टरनेटिव गैस वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। ये भी एमसीक्यूज आता है कि इनकरेक्ट हाइपोथेसिस क्या होते हैं? रिजेक्टेड होते हैं। एंड प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस क्या है इसमें? वो ये है, साइंटिस्ट मेक्स न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट जो है वो नए नए आइडियाज, आप जब एक गैस ठीक हो जाता है तो साइंस उससे नए नए और आइडियाज बनाती है। दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स टू कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। फिर वो फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो बात आपने कही है वो सही साबित हुई या नहीं हुई। अच्छा, इसमें ये याद रखें, जब भी साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप। ये जो कंट्रोल होता है, सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर कंपैरिजन, जिस पे आपने तजर्बा करना है, आपने उसको बाद में किसी के साथ कंपेयर तो करना है ना कि आपके तजर्बे के बाद क्या फर्क पड़ा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि when scientists do experiments they arrange two settings, one is called experimental group and one is called control group। अब याद रखिएगा, CO2 एक गैस है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से भी निकल रही है। ये हमारी बॉडी में बनती है जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। और एक ना नजर आने वाली गैस जानवरों से भी रिलीज होती है, पौधों से भी निकलती है, इंसानों से भी। ये गैस पानी के साथ मिलती है और एक जादुई पानी के पास, क्लोरोफिल के पास जाती है। क्लोरोफिल आपने देखा होगा
अक्सर पुदीने को जब हम उसकी पुदीने की चटनी बनाते हैं तो उसमें से ग्रीन सा पानी निकलता है, वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके मीठे मीठे फ्रूट्स बनाता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि पौधे जब फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और खाना पत्तों में बनता है इसलिए पत्तों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को सूरज की रोशनी में होना होता है, इसके एक हिस्से को, तो इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ये गैस बहुत जरूरी होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो साइंस कहती है क्या वाकई कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है, साबित करके दिखाएं। तो साबित करने के लिए आपको मोस्ट बेसिक स्टेप मतलब एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी टेस्ट एक्सपेरिमेंट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरी, जरूरत। आपने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत चेक करनी है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स। आप दो पौधे अरेंज करेंगे। यू विल प्रोवाइड, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। एक पौधे को आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, वो होगा एक्सपेरिमेंटल। एक को आपने देनी है, उसको कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आप आसानी से समझते हैं। हमने दो ग्रुप बना लिए, एक एक्सपेरिमेंटल, इस पौधे को हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी। आप ये देखें, इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, उसके पत्ते का रंग पीला हो गया। अब अगर इस पे आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे ना हम, तो ये पत्ता यहाँ से ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब है इस एरिया के अंदर जो है वो जो है बाकी एरिया जो है ब्लू हो जाएगा। यहाँ जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद था और जो खाली एरिया है यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा। ये जो पत्ते का रंग खराब हुआ है, ये इसका मतलब है कि इस पत्ते में फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर बहुत कम है। दूसरी साइड पे आ जाए, कंट्रोल ग्रुप, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी और इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ और पत्ता ग्रीन है। आप देखें ना, अब आपने दो ग्रुप्स बनाए थे तो आपने कंपैरिजन कर लिया। इस तरह हम एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के अंदर डिफरेंस कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लास्ट के ऊपर, इस पे रिजल्ट्स। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप उसको लिख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की जो फाइंडिंग्स आपके पास आती हैं, जो आउटकम्स आती हैं, आप उसको लिखते हैं। लिखने के बाद आप बाकी साइंसदानों को भी बताते हैं ताकि वो आपके नॉलेज को वेरीफाई भी करें और आपके नॉलेज को इस्तेमाल करके मजीद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करें। सो रिजल्ट, साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको पता है कि मैथ का यूज करना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिससे पता चलता है कि आपने जो रिसर्च की है उसका रिजल्ट सही निकला या गलत निकला। एंड ग्राफ्स, फिर वो ग्राफ्स बना लेते हैं। ग्राफ होते हैं, समराइज कर देते हैं चीजों को ना, बहुत बड़े पैराग्राफ को एक ग्राफ की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे समराइज द रिजल्ट्स कहते हैं। अब हम चलते हैं, साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंसेज इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये लाइन बहुत जरूरी है, बहुत से स्टूडेंट इसको मिस करते हैं। जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट लोगों के रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं। जैसे मैं भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ रिसर्च लिखने के लिए, तो मैं उनके रेफरेंस लिखता हूँ कि ये जब मैंने रिसर्च की तो ये आइडिया मैंने इस पेपर से लिया, ये मैंने इससे लिया, इसको रेफरेंस कहते हैं, ताकि मैं उनकी नॉलेज को एक्नॉलेज कर सकूँ। उसके बाद, इन व्हाट वे साइंटिस्ट रिपोर्ट्स देयर फाइंडिंग, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कहाँ वो बताते हैं लोगों को कि मैंने ये काम किया। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब रिजल्ट्स, इन साइंटिफिक जर्नल्स, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे संडे मैगजीन होता है, बच्चों की स्टोरीज होती हैं, इसी तरह साइंटिस्ट का भी मैगजीन होता है जिनमें उनकी इनोवेशंस लिखी जाती हैं, डिस्कवरीज लिखी जाती हैं, इसे साइंटिफिक जर्नल कहते हैं। साइंटिस्ट की एक बुक भी होती है जो पब्लिश होती है हर जर्नल की, उसमें ये बातें लिखी जाती हैं। दे ऑल्सो शेयर देयर फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट। फॉर दिस पर्पज दे क्रिएट साइंटिफिक रिपोर्ट्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं जो पूरी दुनिया में फैलाई जाती हैं, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पहुंचती हैं कि इस टॉपिक पे ये काम हुआ है, इस पे ये हुआ है। एंड गिव प्रेजेंटेशन, फिर इस पे प्रेजेंटेशन दी जाती है नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स के। तो हमने देखा कि साइंटिफिक मेथड क्या है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, जो जिंदा जानदारों के प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम तभी हल होगी जब सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसे रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फिर उस पर अपना गैस देंगे जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हम ये बताएंगे कि इस गैस, ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इफ एंड देन का इस्तेमाल करेंगे, उसे डिडक्शन कहेंगे। फिर हम इसको साबित करेंगे एक्सपेरिमेंट करके, और फिर इसके रिजल्ट्स को साइंसदानों को सेमिनार्स में, मीटिंग्स में बताएंगे ताकि बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करके फायदा उठा सकें।